दोस्तों, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का नामांकन कक्षा 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में करवाना, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद बच्चे का एंट्रांस होता है और एंट्रांस क्वालिफाई करने के बाद बच्चे का नामांकन उस विद्यालय में कराई जाती है। इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी देंगे कि इसके लिए फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। सारी जानकारी आपको लाइव दिखाई जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारी जानकारी आपको समझ में आ पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आने वाली जितने भी नोटिफिकेशन होती है उसकी जानकारी सबसे पहले शेयर कर दी जाती है। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी बताते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। इससे जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लेख में आएंगे जहां पर सारी जानकारी आपको समझाई गई। इसके लिए जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2023 है और इसका जो एग्ज़ाम है 29 अप्रैल 2023 को ही आयोजन होगा। इसके लिए कोई फ़ी आपसे नहीं ली जा रही है। इसके लिए जो पात्रता है वो आपको बताएगी कि बच्चे 5वीं कक्षा में पढ़ रहा होना चाहिए या 2022 में 5वीं कक्षा पास कर लिया तो बच्चे का आप जो है इसमें नामांकन के लिए फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उससे जुड़ी सारी जानकारी बताएगी कि बच्चे का एज क्या होनी चाहिए, कितना बीच में होनी चाहिए, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, जो आप सारी जानकारी इस वेबसाइट पर आकर समझ सकते हैं। नीचे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिस पर क्लिक करेंगे को रिडायरेक्ट करेगा नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पर भी देखेंगे कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू है, जो कि 23 से 24 सेशन के लिए है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट का और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है क्लिक हेयर कक्षा 6 रजिस्ट्रेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस प्रकार का गाइडलाइन खुलेगा जिसमें इंपॉर्टेंट डेट का सारा डिटेल मिलेगा और यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट फॉर स्टडी सर्टिफिकेट है। जैसे बच्चे जहाँ पढ़ रहे होते हैं उसके लिए एक सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ते हैं, जिसको यहाँ पर क्लिक करके इस सर्टिफिकेट को आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है जो आप भर सकते हैं। इसकी जानकारी हम आगे बताएंगे। ये सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करेंगे और कैसे भरना, वो सारी जानकारी आपको आगे बताई जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ पर जब आप आएंगे तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जो भी इस प्रकार रेड मार्क लगा हुआ है, स्टार बना हुआ है, वो डिटेल आपको डालना जरूरी है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बच्चे जो है 5वीं क्लास में स्टडी कर रहे हैं या 5वीं कक्षा जो है वो पास कर चुके हैं। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बच्चे जो 5वीं कक्षा है वो 2022 में पढ़ रहा होगा या बच्चे 2022 में पास आउट है तभी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए उससे पहले वो पास आउट है तो यहाँ पर अगर आप एस करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। यदि बच्चा 2022 में 5वीं कक्षा पास कर लिया है या 5वीं कक्षा पास करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, बच्चा अगर इससे पहले कभी भी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अगर फॉर्म को भरा है तो यहाँ पर आप एस करेंगे तो बोलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर भी नो होगा अगर बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं किए, फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रोस्पेक्टस है अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, फिर आपको नीचे आनी है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि बच्चा जिस ज़िले से अप्लाई करना चाहते हैं उसी ज़िले से वो पढ़ाई जारी रखे हुआ है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। अगर मान लीजिए बच्चा किसी और ज़िले से पढ़ रहा है और अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप अगर नो करते हैं तो बोलेगा कि आप एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर एस वाले पे क्लिक करना है। ये जो सर्टिफिकेट हमने आपको दिखाया है इसको आपको स्कूल से बनवाना होगा, जिसके बारे में भी यहाँ पर पूछी जा रही है कि जो आपने सर्टिफिकेट आपको मिला है वो आपने हेड मास्टर से उसको वेरीफाई करवाया है, साइन करवाया है, तो यहाँ पर आपको एस करना है। फिर आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पर बोला जाता है जो बच्चे हैं 4 से 5 में 31 जुलाई 2022 तक चला जाना होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एस करना है। नीचे आएंगे, बच्चे का अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पर एस करेंगे, उनका आधार नंबर डालेंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में आप नो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ओके वाले पे क्लिक करेंगे। उनके जो पेरेंट होंगे उनके पेरेंट्स का सरकार द्वारा जारी किया गया जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसको आप अपलोड कर सकते हैं अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो, और बना होगा तो बहुत सिंपल है, आप एस करेंगे, बच्चे का आधार कार्ड नंबर को डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही आधार नंबर जब आप डालेंगे तो यहाँ पर आपके जो नंबर है उस पर अगर आप ऑथेंटिकेशन के लिए OTP भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करके भी सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जिस ज़िले से आप पढ़ रहे हैं उस ज़िले से जो आपके माता पिता हैं उनके नाम से निवास प्रमाण पत्र इशू होना चाहिए, जिसको आपको अपलोड करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। ये डिटेल आपको यहाँ से भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पर देखेंगे बच्चा जिस राज्य से अपना स्टडी कर रहा है 5वीं कक्षा में, उस राज्य को यहाँ से चुनेंगे। उस राज्य के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे का जिला होगा, इस जिला को यहाँ से आप चुन लेंगे जहाँ से बच्चा पढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आवासीय राज्य का चयन करना है, यानी जहाँ के आप निवासी होंगे वो राज्य आपका आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप कहीं और के हैं, कहीं और आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब आपको ब्लॉक का चयन करना है, जिस ब्लॉक से बच्चे पढ़ाई फ़िलहाल कर रहे हैं उस ब्लॉक को चुनेंगे और यहाँ पर देखेंगे जिसमें बच्चा पढ़ रहा होगा उस विद्यालय के यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। साथ ही बच्चे का जो नाम होगा नाम डालेंगे। एक मोबाइल नंबर आपको डालनी है। जन्म तिथि के लिए आपको कैलेंडर मिल जाता है। यहाँ से सबसे पहले जो भी उनका ईयर होगा, यहाँ से आप ईयर को चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग उसको डालेंगे। साथ ही मंथ जो होगा डालेंगे, जो डेट होगा इस डेट को यहाँ पर चयन करेंगे। आपको एक ईमेल आईडी है बच्चे का तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। आप पेरेंट है तो आप अपना भी दे सकते हैं। माताजी का जो नाम होगा वो नाम डालेंगे, पिताजी का जो नाम होगा वो नाम डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे गार्जियन के तौर पर अगर किन्हीं का नाम देना है, ये ऑप्शनल में है, आप चाहे तो दे सकते हैं अन्यथा छोड़ सकते हैं। उससे क्या रिलेशन है उसकी जानकारी आपको देनी है अगर आप बताएंगे तो। उसके बाद बच्चे के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई पहचान चिन्ह हो सकता है, उसको आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो नो मार्क्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बच्चे का जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है। साथ ही बच्चे का जो कैटेगरी है, कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी एड्रेस बच्चे का होगा आप एड्रेस, फुल एड्रेस जैसे आप लिखते होंगे उस अनुसार एड्रेस लिखेंगे। जैसे विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, इस प्रकार की जो जानकारी है आपको फिल कर देनी है। उसके बाद पिन कोड जो होगा यहाँ पर आपको डालना है। साथ ही परीक्षा का जो माध्यम है, बच्चे को किस माध्यम से आप परीक्षा दिलवाना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, आप उसकी जानकारी को पुष्टि करेंगे। और उसके बाद नीचे जब आएंगे, अगर बच्चे किसी भी प्रकार के दिव्यांग है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो नन को चुनेंगे। तो ये जानकारी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे बच्चे का जो धर्म होगा, हिंदू है, इस्लाम है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जिस भी धर्म से बच्चे बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। साथ ही यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी इनकम है आपके पेरेंट का, उनकी जानकारी देनी है तो उसकी जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे पिछला स्कूल का विवरण आपसे मांगी जाती है। जैसे बच्चे 3 क्लास में जो पढ़ाई किए थे, 4th में जो पढ़ाई किए थे और 5 में या तो पढ़ाई करके पास हो चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जैसे जो बच्चे 3 क्लास में नामांकन हुआ था उसका स्कूल का नाम आप बताएंगे कि किस स्कूल का, पहले आपको गांव का नाम बताना है तो आप उस गांव का नाम बताएंगे। साथ ही स्कूल का जो नाम होगा आप यहाँ पर स्कूल का नाम इस प्रकार बता देंगे, जैसे सावन पब्लिक है, इस प्रकार आप डिटेल को डालेंगे। साथ ही आपसे पूछा जाता है कि जो स्कूल है ये मान्यता प्राप्त होनी चाहिए तो आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज को ही चुने। अब यहाँ पर देखेंगे स्कूल का जो लोकेशन है बताना है कि ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र का है तो रूरल को चुने, शहरी क्षेत्र का है तो अर्बन को आपको चुनना है। साथ ही आपने बच्चे का जो नामांकन करवाया था स्कूल में किस वर्ष करवाया था उसकी ईयर को चुनेंगे। साथ ही जो मंथ होगा जिस समय आपने एडमिशन कराया होगा वो मंथ को चुनेंगे। और बच्चा जो 3 क्लास पास आउट हुआ है वो किस साल हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ से चुनेंगे और किस मंथ में हुआ उसकी जानकारी चुनेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपको 4th का भी डिटेल आपको डाल देना है, फिर 5th का भी आपको डिटेल डाल देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे ये कुछ जानकारी है जो कि पहले से ही यस नो आपका रहेगा। नीचे आपको आनी है, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा और माता पिता को शपथ भी लेना होगा। जैसे यहाँ पर बच्चे कैंडिडेट जो भी होंगे उनका फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच होगी, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
फ़ोटो को डालेंगे, साथ ही बच्चे का सिग्नेचर को अपलोड करना है जो कि 10 से 100 KB के बीच होगा। माता पिता जो भी होंगे किन्हीं एक का आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट हमने आपको बताया, इस सर्टिफिकेट का डायरेक्ट लिंक इस वेबसाइट पे भी आपको दी गई है, डाउनलोड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जिस पर आप क्लिक करेंगे जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपलोड करना है, हेड मास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र जो है, जो कि इस प्रकार रहेगा, जिसको आपको भरना है, जिसमें बच्चे का जो नाम होगा नाम डलाएगा। साथ ही बच्चे का जो नाम है कैपिटल लेटर में आपको बताई जा रहे, माता पिता का नाम होगा, बच्चे का एक फोटोग्राफ होगा, उनका जो बेसिक डिटेल है जैसे उनका जन्म तिथि क्या है, जेंडर क्या है, उसके अलावा बच्चे अगर दिव्यांग है तो उसकी जानकारी देंगे, उनका एड्रेस देंगे। और यहाँ से मेन जो आपको भरना है जो यहाँ पर है, जैसे बच्चे जो 3 क्लास में उनका नामांकन हुआ था उसकी जानकारी बतानी है। यहाँ पर स्कूल का जो नाम होगा पहले इस बॉक्स में नाम लिखना है, जिसमें 3 में पढ़ रहा है बच्चा, फिर 4th में जहाँ पढ़ रहा है उसकी स्कूल का नाम, और 5th में जो पढ़ा है उस स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल जो है ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको रूरल डाल देना है। यहाँ पर तीनों में अगर ग्रामीण क्षेत्र से आपके बच्चे की पढ़ाई हुई तो अर्बन है, यानी शहरी से तो अर्बन डालेंगे। बच्चे किस मंथ में ज्वाइन किए थे और मंथ और ईयर आपको बतानी है 3, 4, 5 का। साथ ही जो पास किए हैं 3 में कब किए हैं, 4th में कब किए, 5th में कब किए, उसकी जानकारी देनी है। साथ ही नेम ऑफ द ब्लॉक आपको बतानी कि जो स्कूल है किस ब्लॉक में अवस्थित है, उस ब्लॉक का नाम आपको तीनों में बताना है। साथ ही जिला का नाम तीनों में बताना है और राज्य के नाम आपको तीनों में बताना है। कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पर होगा, उनके पेरेंट का सिग्नेचर होगा, स्कूल का जो भी हेड मास्टर है उनका साइन के साथ उनका जो मोहर है स्कूल का वो लगेगा। उस सर्टिफिकेट को 50 से 300 KB के बीच में आपको अपलोड करना है, जो कि यहाँ पर होगा JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आना है, 7 प्रीव्यू के विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको इस फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। प्रीव्यू में सभी जानकारी को देख लेंगे, सभी जानकारी सही हो तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है। कोई जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार कंग्रेचुलेसन और आपका जो फॉर्म का जो नंबर है वो आएगा, इसको आप प्रिंट करके आप रख सकते हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी इस वेबसाइट पे जब आप पाएंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताई गई है कि आपका जो एग्ज़ाम किस प्रकार होगा उसकी सारी जानकारी मिलेगी। जल्द ही आपको एग्ज़ाम का सिलेबस भी उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां से आप बच्चे का तैयारी करवा सकते हैं और इस एग्ज़ाम को उनसे निकलवा सकते हैं। तो हमने सारी जानकारी आपको बताया। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो कक्षा 6 के लिए फॉर्म निकाली गई, जिसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, हर एक जानकारी को आपको बारीकी से समझाया। फिर भी किसी भी प्रकार की डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आओ तो लाइक शेयर कर दीजिए।